रामानुजन द जीनियस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे विद्वान गणितज्ञ के बारे में जिसने अपनी 32 साल की छोटी सी आयु में लगभग 3900 से भी ज्यादा इक्वेशंस सॉल्व की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस महान गणितज्ञ ने गणित के क्षेत्र में कोई खास पढ़ाई नहीं की थी। इन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से ही ये प्रसिद्धि हासिल की थी। मैं बात कर रहा हूँ 22 दिसंबर 1847 में तमिलनाडु में एरोड गांव में जन्मे श्रीनिवास रामानुजन की। रामानुजन के पिता का नाम था श्री लयंगर और इनकी माता का नाम था कोमलतामल। रामा के पिता एक साड़ी की दुकान में क्लर्क का काम करते थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी और आसपास के मंदिर में भजन गाती थी और सिखाती भी थी। रामानुजन का बचपन कुंभकोणम नाम की जगह में बीता था। अधिकतर बच्चे अपने जन्म के 1 से 1.5 साल तक बोलने लगते हैं, लेकिन रामा ने अपने जन्म के 3 साल तक कुछ नहीं बोला था, जिस कारण उनके माता पिता को चिंता होने लगी थी कि वो कहीं गूंगे तो नहीं है। 5 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन मैथ्स में उनकी रुचि कुछ ज्यादा ही थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने प्राइमरी का एग्जाम दिया था और पूरे जिले में टॉप पर आए थे। आगे की पढ़ाई के लिए रामानुजन ने टाउन हाई सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। यहाँ भी रामानुजन का कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल ने ये बात भी बोली थी कि स्कूल की परीक्षाओं का लेवल रामा पर लागू नहीं होता है। स्कूल में अच्छा करने की वजह से उन्हें सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली और गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन मिला था। लेकिन कॉलेज में आते आते रामानुजन की रुचि गणित में इतनी बढ़ गई थी कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स पर ध्यान ही नहीं देते थे और दूसरी सब्जेक्ट्स के लेक्चर में मैथ्स ही सॉल्व करते थे, जिसके कारण वो कॉलेज के एग्जाम में फेल हो गए थे और गरीबी के कारण वो किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकते थे। उन्होंने उनके घर पर मैथ्स के ट्यूशन लेने शुरू कर दिए थे और ट्यूशन के बाद अपना पूरा समय मैथ्स में ही बिताया करते थे। उनके एक दोस्त बताते थे कि जब वो उनके घर पर जाते थे तब रामानुजन बच्चों की स्लेट पर गणित के इक्वेशंस सॉल्व करते रहते थे। तब उन्होंने रामा से पूछा कि आप पन्नों पर क्यों नहीं लिखते। तब रामा ने कहा कि पैसों की कमी की वजह से वो पेपर पर नहीं लिखते थे और कपड़े से स्लेट साफ करने में टाइम लगने की वजह से वो अपनी कोहनी से स्लेट साफ करते थे, जिसके कारण उनकी कोहनी की चमड़ी 1 इंच मोटी और काली हो गई थी और उनकी कोहनी में से खून भी निकलता था। इन सब के बाद भी रामानुजन ने अपनी रिसर्च अकेले ही जारी रखी, लेकिन 1908 में उनके माता पिता ने उनकी शादी जानकी नाम की एक लड़की से करवा दी। अब वो अकेले नहीं थे, उनपे अब जानकी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए अब पूरा समय मैथ्स को देना उचित नहीं था, जिसके कारण वो नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए थे। लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें फिर से उनके घर लौटना पड़ा। फिर पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो वापस मद्रास गए नौकरी की तलाश में और वहाँ पर किसी के कहने पर वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वीर राधा स्वामी अय्यर से मिले। अय्यर भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे और आखिरकार उन्होंने रामानुजन की खासियत को पहचाना और जिला अधिकारी से कहकर रामा को 25 रुपए प्रति महीना की स्कॉलरशिप दिलवाई। इस स्कॉलरशिप की मदद से रामानुजन ने 1 साल मद्रास में रहते हुए उनकी पहली रिसर्च पब्लिश की, जिसका नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर। अपना पहला रिसर्च पब्लिश करने के बाद उन्होंने मद्रास पोल ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की और खुशकिस्मती से यहाँ काम का बोझ ज्यादा नहीं था, जिसके कारण वो अपना समय मैथ्स को भी दे सकते थे। रामानुजन रात भर जाग जाग कर मैथ्स किया करते थे और थोड़ी देर सोकर सुबह वो जॉब पर चले जाते थे। उनकी रिसर्च अब इतनी आगे बढ़ गई थी कि अब उन्हें दूसरे गणितज्ञ की जरूरत हो रही थी। तब उन्होंने अपनी रिसर्च और थ्योरीज एक प्रोफेसर को दिखाई। तब उस प्रोफेसर ने रामानुजन की थ्योरीज को ब्रिटिश के जाने माने मैथमेटिशियन प्रोफेसर हार्डी को भेजी और हार्डी थ्योरीज से प्रसन्न होकर रामानुजन के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए और फिर उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया। रामानुजन और हार्डी की ये दोस्ती गणित के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। उन दोनों ने मिलकर कई थ्योरीज पर काम किया, जैसे कि रायमन सीरीज, एलिप्टिकल इंटीग्रल्स, हाइपोजियोमेट्रिकल सीरीज और भी कई सारी थ्योरीज। रामानुजन की सबसे प्रसिद्ध इक्वेशन थी सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू -1/12। रामानुजन को द मैन हू नोज इन्फिनिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन्फिनिटी को पूरी तरह से जान लिया था। उसी बीच रामानुजन की एक विशेष खोज की वजह से उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बीए की उपाधि दी गई और सन 1918 में वो फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए चुने गए और उस वक्त भारत गुलामी में था। फिर भी ये उपाधि मिलना बहुत बड़ी बात थी। इतनी प्रसिद्धि के कारण रामानुजन को कई लोगों से कई बार पूछा गया था कि वो ये मैथ्स की इक्वेशंस इतना जल्दी और इतना आसानी से कैसे सॉल्व कर लेते थे।
तब रामानुजन का हमेशा से एक ही उत्तर होता था कि जब भी वो सो जाते थे तब उनके सपने में उनकी कुलदेवी देवी नामगिरी उनके सपनों में आकर सॉल्यूशन बताती थी। इसीलिए रामानुजन सो के उठने के बाद हमेशा मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करते थे। कुछ समय बाद रामानुजन की तबीयत इंग्लैंड में भी खराब हो गई और जांच करने के बाद पता चला कि उन्हें टीबी हो गया है और उस समय टीबी की कोई दवाई नहीं थी और इंग्लैंड के ठंडे मौसम की वजह से उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। लेकिन रामानुजन को जब आभास हो गया था कि वो उनके अंतिम दिनों में थे, तब उन्होंने उनके दिमाग के अंदर के सारे इक्वेशंस पन्नों पर उतारना शुरू कर दिया। उन्होंने मरने से पहले लगभग 3 नोटबुक और कुछ पन्ने लिख दिए थे और उन इक्वेशंस में से कई इक्वेशंस आज भी किसी और द्वारा सॉल्व नहीं की गई हैं। और अंत में अप्रैल 26, 1920 की रोज उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु के तकरीबन 54 साल बाद 1974 में रामानुजन को फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया। फील्ड्स मेडल किसी भी मैथमेटिशियन के लिए नोबेल प्राइज की तरह होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे हम एक और ऐसे ही नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।